हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति फलन। अगर हम बात करते हैं 11वीं और 12वीं में, 11वीं और 12वीं में मेन बात चलती है पूरी गणित, तो वो चलती है त्रिकोणमिति फलन। अगर आपको त्रिकोणमिति फलन के बारे में पूरी जानकारी है तो आप 11वीं और 12वीं की मैथ बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोण यानी एंगल की। तो एंगल की पहली बहुत हम परिभाषा देखते हैं कि कोण की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, यह परिभाषा हम 8वीं 9वीं 10वीं में भी सीख चुके हैं। तो पहली बहुत परिभाषा देखते हैं कोण की। तो कोण क्या होता है कि दो रेखाएं, एक रेखा ये और एक रेखा, दो रेखाओं के बीच जो आपस में झुकाव है इसे ही हम कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच जो आपस में झुकाव है इसे हम कोण कहते हैं एंगल थीटा। ठीक है, या इसे हम कहते हैं कि ये तो है प्रारंभिक रेखा। और अब हम बात करते हैं कोण को मापते कैसे हैं। तो कोण को मापने के लिए दो यूनिट काम में लेते हैं हम 11वीं में। एक तो है डिग्री, और एक है रेडियन। एक तो है डिग्री और एक है रेडियन। डिग्री के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं और एक नई यूनिट आई अपने पास, वो है रेडियन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं डिग्री की और उसके बाद हम बात करते हैं रेडियन की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिग्री क्या होती है। तो डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, तो डिग्री के लिए हम बात करते हैं कि यदि एक वृत्त, ठीक है, जिसका सेंटर ओ मान लेते हैं। ठीक है, यदि इस वृत्त के हम 360 टुकड़े कर दें, ठीक है, ऐसे करके पूरे वृत्त के अगर 360 टुकड़े कर दें तो जो 1 डिग्री की माप है ना, 1 डिग्री 360वां भाग, ये होता है 1 डिग्री की माप। ठीक है, यदि एक वृत्त है जिसके हम 360 टुकड़े कर देते हैं और उनमें से अगर 1/360वां हिस्सा ले लेते तो वो हम बात करते हैं रेडियन की। तो रेडियन के लिए हम देखते हैं, तो रेडियन के लिए हम बात करते हैं। तो रेडियन के लिए यदि एक वृत्त लेते हैं जिसकी सेंटर O है और इस वृत्त की त्रिज्या हम पहले मान लेते हैं कि 1 यूनिट है, और ये जो दो त्रिज्याओं के बीच में ये जो चाप है उसकी माप भी मान लेते हैं 1 यूनिट है। 1 यूनिट चाप की लंबाई है और एक ही है त्रिज्या है। ठीक है, एक वृत्त ऐसा मान लेते हैं जिसकी त्रिज्या तो 1 यूनिट है और चाप की लंबाई भी 1 यूनिट है। तो इस चाप द्वारा इस केंद्र पर अंतरित ये कोण है ना, ये 1 रेडियन होता है। इसकी माप क्या होती है? 1 रेडियन की होती है। ठीक है, तो 1 रेडियन की परिभाषा क्या होगी कि ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 यूनिट हो और चाप की लंबाई 1 यूनिट हो, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो क्या है? 1 रेडियन का बनेगा। अब यदि एक चाप की लंबाई द्वारा केंद्र पर अगर 1 रेडियन का कोण बनता है तो पूरे वृत्त की ये जो लंबाई होती है ये होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है और आर का मान है 1, तो पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2। यदि 1 यूनिट चाप की लंबाई द्वारा केंद्र पर अगर 1 रेडियन का कोण बनता है तो 2 पाई चाप की लंबाई द्वारा केंद्र पर पूरा कोण कितना बनेगा? 2 पाई रेडियन का। तो ये केंद्र है, इस पर पूरा ये जो कोण है 2 पाई चाप द्वारा 2 पाई रेडियन का बनेगा, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो ये हम बात कर चुके हैं रेडियन की। अब हम बात करते हैं रेडियन व डिग्री में क्या संबंध होता है। रेडियन व डिग्री में संबंध, अब हमें पता है कि एक वृत्त में पूरे केंद्र पर पूरा जो कोण है वो 2 पाई रेडियन का है, और हमें पता है कि एक वृत्त में केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। एक वृत्त पर केंद्र बना कोण कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पर भी केंद्र बना कोण 360 डिग्री का है और यहाँ पर केंद्र बना कोण 2 पाई रेडियन का है। तो ये इन दोनों में संबंध क्या होगा कि 2 पाई रेडियन, केंद्र में पूरी पर बना कोण कितना है? 2 पाई रेडियन, और डिग्री में पूरे केंद्र बना कोण है 360 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। ये हमारे पास रेडियन और डिग्री में संबंध आ गया है। 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब इसके अलावा और भी 1-2 रिजल्ट है, वो भी हमें याद रखने पड़ेंगे। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है? तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। 60 मिनट के, 1 डेज का मतलब है मिनट,
और एक और संबंध होता है कि 1 मिनट किसके बराबर होता है, तो 1 मिनट बराबर होती है 60 सेकंड के, 60 सेकंड के। और सेकंड के लिए डबल डैश लगाते हैं, ये सेकंड के बराबर है। 1 मिनट बराबर होती है 60 सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये संबंध याद रखना है, 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, ठीक है। ये यूनिट है डिग्री और रेडियन में। अब हम कोण की बात करते हैं कि कोण का एक और फॉर्मूला होता है, कोण एंगल, ये किसके इक्वल होता है, तो कोण एंगल बराबर होता है चाप आर्क अपॉन रेडियस त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या आर। तो कोण बराबर सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण को हम थीटा से लिखते हैं, और चाप की लंबाई को हम एल से लिखते हैं, और त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, थीटा बराबर एल अपॉन आर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, उसके लिए देखते हैं। तो हम 10वीं में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं चाप की लंबाई एल का। चाप की लंबाई एल बराबर क्या होती है, थीटा बटे 360 इंटू वर्ग की परिधि 2 पाई आर। ये हम फॉर्मूला 10वीं में पढ़ चुके। यहां से हम देखें तो 2 पाई की जगह 2 पाई रेडियन की जगह हम रखते हैं 360 डिग्री, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो एल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360, और 2 पाई की जगह 360 डिग्री, ये 360 डिग्री है, अभी 360 डिग्री इंटू आर। अब 360 से 360 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एल बराबर थीटा इंटू आर। अगर थीटा की वैल्यू काटें तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एल अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला यहां से आया है, ठीक है। थीटा बराबर एल अपॉन आर, मतलब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये है हमारी एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक है। अब हम क्वेश्चनों सवालों पर बात करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का सवाल नंबर 1 देखते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है, तो पहले सवाल में पहले की बात करते हैं। तो 25 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। तो हमारे पास संबंध क्या है, 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है। यहां से 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे 2, तो 180। मैन हमें यही याद रखना है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है या रेडियन को डिग्री में बदलना होता है, इसके लिए हम देखो क्या करते हैं। 25 डिग्री की वैल्यू हमें दे रखी है, तो पहले को हम 1 डिग्री की वैल्यू काटते हैं। तो अगर 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो 1 डिग्री की वैल्यू होगी पाई बटे 180 और रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 और रेडियन। अब 1 डिग्री वैल्यू है हमारे पास, हमें पूछे 25 डिग्री की, तो 1 की जगह हमें 25 लाना है। तो इस इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इस साइड में, और इस साइड में 25 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 25 इंटू पाई और बटे 180 रेडियन, और बराबर आ जाएगा 25 इंटू 1, तो 25 डिग्री, ठीक है। अब इसे पहले 5 के पार्ट से काटते हैं, तो 5 होगी 25, और इसे 5 के पार्ट से काटते हैं तो 36, ठीक है। तो और ये कट नहीं रहा है, तो 5 पाई बटे 36 रेडियन बराबर 25 डिग्री। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में हमें दिया है -47 डिग्री और 30 मिनट। एक डैश का मतलब क्या है, मिनट है, ठीक है। तो ये तो पूरा मान डिग्री में और ये मिनट में, तो हम पूरे मान को पहले डिग्री में चेंज करेंगे, ठीक है। ये तो डिग्री में पहले है। अब 30 मिनट की बात करते हैं। हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट किसके बराबर होगा, तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर होगा, 1/60 डिग्री। अब 1 मिनट की अगर ये वैल्यू तो 30 मिनट की काटनी, तो इस इक्वेशन को हम 30 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इस साइड में, और इस साइड में हम 30 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो 30 से पूरा 2 बार कट जाएगा, तो 1/2 डिग्री बराबर आ जाएगा 30 मिनट, ठीक है। तो 30 मिनट में 1/2 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम इस पूरे मान को डिग्री में चेंज करते हैं, तो माइनस का साइन हम बाहर ही छोड़ते हैं, तो 47 डिग्री प्लस और 30 मिनट और है, तो 30 मिनट की वैल्यू डिग्री में 1/2 डिग्री है। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम के लिए माइनस का साइन बाहर है, ठीक है। तो इसके 1/1 मान लेते हैं। 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, ठीक है। 1 का भाग 2 में देंगे 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 डिग्री और प्लस में 1 डिग्री,
ठीक है। तो 94 एक 95, तो -95/2, ये पूरी वैल्यू हमारे पास डिग्री में आ गई है। अब हम इस डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, तो हमारे पास संबंध है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब हम इस 180 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री इंटू 180, ठीक है। पहले हम 1 डिग्री वैल्यू काटते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो पाई बटे 180 रेडियन बराबर 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री की वैल्यू यह है, तो हमारे पास कितना 95/2 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों साइड में, तो इस साइड में हम मल्टीप्लाई करा देते हैं -95/2 डिग्री की, और इस साइड में भी -95/2 डिग्री की, ठीक है। अब हम इसको 5 के पार्टी से काटते हैं, तो 19×5 और 36×180, ठीक है, और कोई कटेगा, तो माइनस का 19 पाई बटे 36 और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 72, तो माइनस का 19 पाई बटे 72 बराबर आ जाएगा माइनस का 95/2, और ये पूरी मान है डिग्री में। तो हमारे सवाल में दिया था कि -47 डिग्री और 30 मिनट को रेडियन में चेंज करो, तो हम सबसे पहले पूरे मान को डिग्री में चेंज करते हैं और पूरे मान को डिग्री में लाते हैं, और डिग्री में मान हमारे पास यह है। अब इस मान को हम रेडियन में चेंज करते हैं, तो -19 पाई बटे 72, ये पूरा मान है रेडियन में है हमारे पास, ये पूरा मान रेडियन में और बराबर -95/2 डिग्री, तो ये वैल्यू डिग्री में और ये वैल्यू रेडियन में, ठीक है। अब हम तीसरे सवाल की बात करते हैं कि 240 डिग्री को रेडियन में क्या माप होगी, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, और 180 को हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इंटू 180, ठीक है। तो पाई ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो पाई बटे 180 रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन है, तो हमारे पास 240 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो 1 की मल्टीप्लाई हम 240 से करा देते हैं इस साइड में, और इस साइड में भी हम 240 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, क्योंकि हम दोनों साइड से समान संख्या से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। अब एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी, ठीक है, और ये 6 की टेबल से ये 3 बार, और ये 6 की टेबल से ये 4 बार, ठीक है। तो 4 पाई बटे 3 रेडियन और बराबर आ जाएगा 240 डिग्री। तो 240 डिग्री की रेडियन में वैल्यू क्या होती है 4 पाई बटे 3 और रेडियन। चौथे सवाल की बात करते हैं। चौथे में 520 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या होगी, तो पाई रेडियन, और रेडियन को हम सी से लिखते हैं, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 डिग्री बराबर तो पाई रेडियन बटे 180। अब हमारे 520 डिग्री वैल्यू पूछिए, तो इसको हम 520 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और इसको भी हम 520 से मल्टीप्लाई, एक बिंदी से एक बिंदी, ठीक है, और ये ठीक है 2 की टेबल से ये 26 और ये 9 बार, और वैल्यू कटती नहीं, तो 26 पाई बटे 9 और ये रेडियन और बराबर 520 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेडियन माप तो दे रखी है और डिग्री में वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। पिछले सवाल में हमने डिग्री को रेडियन में चेंज किया था, और अब हम रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे, ठीक है। यदि डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहो तो 1 डिग्री की वैल्यू काटते हैं, अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना तो 1 रेडियन की वैल्यू काटते हैं, ठीक है। तो पाई की जगह हम 22/7, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री, ठीक है। 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री है, तो 11/16 रेडियन बराबर डिग्री में क्या मान होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 11/16 से, और इस साइड भी मल्टीप्लाई करा देते हैं 11/16 से, तो इस साइड में 11/16 रेडियन बराबर, ठीक है 180 डिग्री, और पाई का मान 22/7 और इंटू 11/16। अब ये भाग वाला 7 ऊपर चला जाएगा, तो 180 डिग्री बटे 22 इंटू 7
इंटू 11/16। अब ये 11 के टेबल से 2 बार, और ये 2 90 बार, और ये ठीक है 2 की टेबल से ये 8 बार, और ये 2 की टेबल से ये 45 बार। और कोई कट रहा है नहीं, तो 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 और बटे 8। ठीक है, अब 45 और 7 से गुणा कराते तो 7 में जो 35, 8 बाई 3 और 7 चौक 28, और 28 और 3 31 और बटे 8। ये पूरा मान है डिग्री में। ठीक है, और ये 11/16 रेडियन के बराबर है। ठीक है, अब हम इसको भिन्न में नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अब हम पूरे मान को डिग्री में कैसे लिखेंगे वो देखो। 315। अब यदि डिग्री का मान भिन्न में आ जाए तो क्या करते हैं, तो डिग्री का मान अगर x/y कोई भी भिन्न में आ जाए तो इसको लिखने का तरीका है, ठीक है, कि a डिग्री, b मिनट और c सेकंड। ठीक है, पहले हम मान को डिग्री में, उसके बाद हम मिनट में, और उसके बाद हम सेकंड में लिखते हैं। ये लिखने का तरीका है। ठीक है, अगर भिन्न में आ जाए डिग्री का मान, ठीक है, तो यहाँ पर 315/8 ये हमें भिन्न में है डिग्री का मान। ठीक है, तो हम पहले को 315 में 8 का भाग देते हैं, 315 में 8 का भाग देते हैं। ठीक है, 8 3 24, नीचे 7 बच गए और 5। ठीक है, और 9 8 72, नीचे शेषफल 3 बच गया। ठीक है, अब इस 3 में 8 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, वो 3 मान किस में है, डिग्री में है। ठीक है, 3 किस में है, डिग्री में। ये 3 जो शेषफल है ये डिग्री में। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 3 डिग्री किसके बराबर होगा, अगर 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 3 डिग्री में 60 इंटू 3 180 मिनट, 180 मिनट। अब 3 डिग्री की जगह हम 180 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, तो 180 मिनट, 180 मिनट, इसमें भाग देना किसका, 8 का, तो 8 का भाग इसमें देते हैं। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 2 20 और 8 दूनी 16, नीचे 4। अब ये 4 मिनट में है। ठीक है, अब इस 4 में 8 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, अब हम मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 4 मिनट में 60 इंटू 4 240 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इस 4 मिनट की जगह हम 240 रख सकते हैं, तो 240 और बाकी का किसका देंगे, 8 का। ठीक है, तो 240 में 8 का भाग देते हैं, और ये सेकंड में। ठीक है, तो 8 3 24, शेषफल 0, उतारी 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये मान हमारा किसमें, सेकंड में। ठीक है, तो 315/8 ये भिन्न में मान है डिग्री में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहली पोत हम 315 में 8 का भाग दिया तो पूरा पूरा कितना, तो पहली पोत 39 डिग्री। ठीक है, बाद में मिनट में 22 मिनट और सेकंड में 30 और सेकंड। ठीक है, तो यदि डिग्री का मान भिन्न में है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तो -4 रेडियन। ठीक है, इसको हम डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई। ठीक है, तो 4 रेडियन की वैल्यू चाहिए, तो -4 को इस साइड से गुणा कराते हैं और इस साइड से भी, तो -4 से गुणा और इस साइड में -4 से गुणा, तो -4 रेडियन बराबर 180 और बटे पाई का मान 22/7, और बटे वाला 7 ऊपर चला जाएगा और इंटू माइनस का 4। ठीक है, अब 2 की टेबल से 2 बार और ये 2 11 बार। ठीक है, तो -4 रेडियन बराबर 180 इंटू 7 इंटू 2, ये माइनस का साइन और बटे 11। ठीक, अब इसको हम मल्टीप्लाई गुणा कराते हैं। ठीक है, तो 0 8 7 56, 5 7 और 5 12 और इंटू 2 और बटे 11, माइनस का साइन है। अब 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 6 2 12। ठीक है,
4 1 5 और 2 का 2, ठीक है, और माइनस का साइन और बटे 11। और जो ये मान है ये डिग्री में भिन्न में आ रहा है, ठीक है, तो भिन्न में अगर डिग्री का मान आ जाए तो हम इसको कैसे सरल करते हैं, तो इसके लिए देखते हैं। यदि डिग्री का मान भिन्न में आ जाए तो हम पहले पद डिग्री में, ठीक, उसके बाद मिनट में और उसके बाद सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम पहले पद भाग देते हैं, ठीक है। तो 2520 में सबसे पहले भाग देते हैं 11 का, यह मान अभी डिग्री में, ठीक है, तो भागफल भी डिग्री में आएगा, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 3 32, 11 दूनी 22, नीचे 10, ठीक है, और तय बिंदी, ठीक है, और 9 बार तो 99, ठीक है, और यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये जो शेषफल 1 बचा है वह है डिग्री में, 1 डिग्री में, ठीक है, और ये पूरा मान ये डिग्री में आया है भागफल, ठीक है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इस 1 डिग्री से हम 60 मिनट लिख सकते हैं। तो 60 मिनट में भाग दे सकते हैं किसका, 11 का, ठीक है। तो 11 पंजो 55, ठीक है, नीचे शेषफल 5 बच गए, ठीक है। तो यह मान मिनट में, अब यह मान है ये मिनट में 5 मिनट, ठीक है। अब 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 5 मिनट बराबर 300 सेकंड, 60 को 5 से गुणा करा देंगे तो 300 सेकंड, ठीक है। तो 5 मिनट बराबर 300 सेकंड, ठीक है। तो 5 मिनट में 300 सेकंड में भाग देते हैं 11 का, ठीक है। तो 11 दूनी 22, नीचे 8, ठीक है, उताई बिंदी, ठीक है, और 11 7 77, नीचे 3, ठीक है, आगे भाग जाएगा नहीं, ठीक है। तो इस मान को अब यहीं तक छोड़ देते हैं, एरिया मान के सेकंड में है, ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो पहले को तो हम डिग्री को लिखेंगे, उसके बाद मिनट को, उसके बाद सेकंड को, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, ठीक है, 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड, ठीक है। यह मान हमारा पूरा डिग्री, मिनट और सेकंड में है, ठीक है। तो ये भिन्न में डिग्री का मान आ जाए तो हम, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तो तीसरे में 5 पाई बटे 3 को डिग्री में चेंज करना है। यदि सवाल में पाई दे दे तो और ही आसान हो जाता है, ठीक है। 5 बटे 3 इंटू इस पाई रेडियन की वैल्यू है हमारे पास सीधी है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो पाई रेडियन की जगह हम सीधी 180 डिग्री रख देते हैं, ठीक है। तो 5 पाई बटे 3 रेडियन बराबर 5 बटे 3 इंटू पाई की जगह 180, ठीक है। तो 3 का पाढ़ा 60 बार, ठीक है, तो आ रहे 300 और ये डिग्री में, ठीक है। तो 5 पाई बटे 3 रेडियन बराबर 300 डिग्री, 5 पाई बटे 3 रेडियन बराबर 300 डिग्री। ऑप्शन की बात करते हैं, 7 पाई बटे 6। यदि सवाल में पाई दे रखा है तो हम पाई की जगह सीधी वैल्यू 180 डिग्री रख देते हैं, ठीक है। तो 7 बटे 6 इंटू पाई की जगह 180 डिग्री, क्योंकि पता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री 6 के पाड़े से 30 बार, ठीक है। तो 7 इंटू 30 डिग्री बराबर 210 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा कि एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो 1 डिग्री में वह कितना कोण बनाएगा, ठीक है। 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, ठीक है। यदि यह एक पहिया है, ठीक है, या एक चक्कर में बना कोण, एक चक्कर में बना कोण बराबर 360 डिग्री, या हम 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो एक चक्कर में कितना कोण बनाएगा, 2 पाई रेडियन का, ठीक है। अगर एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है तो 360 चक्कर में कितना कोण बनाएगा, तो एक को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 360 से, तो 1 इंटू 360, ठीक है, चक्रों में, ठीक है, 1 इंटू 360 चक्रों में बना कोण बराबर 2 पाई इंटू 360, ठीक है।
यदि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन कौन बनाता है, तो 360 चक्कर में, तो एक को 360 से गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो 2 पाई इंटू 360, ठीक है, ये रेडियन में, ठीक है। अब हमें एक सेकंड में बना कौन बताना है, ठीक है। तो ये 360 चक्कर ये 1 मिनट में लगाता है, ठीक है। तो 360 चक्कर 1 मिनट में लगाता है, ठीक है। तो 1 मिनट में बना कौन, 1 मिनट में बना कौन, 1 मिनट में बना कौन बराबर कितना है, 2 पाई इंटू 360, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये 1 मिनट की है, ठीक है। तो 1 मिनट की जगह हम लिख सकते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, ठीक है। तो इस 1 मिनट की जगह हम 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो 60 सेकंड में बना कौन, 60 सेकंड में बना कौन बराबर 2 पाई इंटू 360, ठीक है। तो 1 सेकंड में बना कौन, 1 सेकंड में बना कौन बराबर 2 पाई इंटू 360, और ये मल्टीप्लाई में इन डिवाइड में इंटू 60, ठीक है। तो ये 60 से पूरा 6 बार, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 पाई, ठीक है। तो 1 सेकंड में बना कौन, 1 सेकंड में बना कौन कितना, बना कौन 12 पाई, और ये रेडियन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो 4 में एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेमी है और चाप की लंबाई 22 सेमी है, ठीक है। तो इससे बना कोण ज्ञात करना है, वो भी डिग्री में, ठीक है। तो कोण बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कोण थीटा बराबर, ठीक है, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। चाप 22 सेमी और त्रिज्या हमारे पास 100 सेमी है, ठीक है। ये जो कोण का मान है ये रेडियन में है, ठीक है, यह मान रेडियन में, ठीक है। इस मान को हमें डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, ठीक है। 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, और ये पूरा मान डिग्री में, ठीक है। तो 1 रेडियन की जगह हमारे 1 रेडियन की जगह 22 बटे 100 रेडियन की वैल्यू चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 22 बटे 100 रेडियन से, और इसको भी 22 बटे 100 से गुणा करा देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो इस साइड में 22 बटे 100 रेडियन बराबर 180 बटे 22 बटे 7 इंटू 22 बटे 100 बराबर 180 बटे 22, और बटे वाला 7 ऊपर, और इंटू 22 बटे 100, ठीक है। तो 22 से 22 कट जाएगा, और 1 0 से 1 0, ठीक है। अब 10 बचा है डिवाइड में, अब बट्टे में तो 10 बचा है, और ऊपर 18 इंटू 7, ठीक है। तो 22 बटे 100 रेडियन बराबर 18 इंटू 7 और बटे 10, ठीक है। अब 18 को 7 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 126 बटे 10, ठीक है। ये मान डिग्री में भिन्न में आ रहा है, ठीक है। तो भिन्न में अगर डिग्री का मान आ जाए तो हम कैसे करते हैं, तो 126 में 10 का भाग देते हैं, ठीक है। यह मान डिग्री में है, ठीक है। तो एक बार 10, 2 6 और 2 बार 20, तो शेषफल 6 बच गया, और ये 6 डिग्री में है, ठीक है। और ये 12 है, भागफल भी डिग्री में आया है, ठीक है। अब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, अगर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 6 डिग्री बराबर, तो 6 और 60 को मल्टीप्लाई कराते थे, तो 6 डिग्री बराबर 360 और मिनट, ठीक है। तो 6 डिग्री की जगह 360 मिनट, और 360 मिनट में भाग 10 का देते हैं, तो ठीक है 3 बार 30, 6 0 और 6 बार और 60, 30 शेषफल 0, ये मिनट में, ठीक है। तो 22
बटे 100 रेडियन बराबर 126 बटे 10 डिग्री और बराबर 12 डिग्री और 36 मिनट। अब हम सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 नंबर सवाल में दे रखा है कि एक वर्त जिसका व्यास 40 सेमी है, अगर डायमीटर 40 सेमी है तो रेडियस 20 सेमी, ठीक है। अगर व्यास 40 सेमी है तो त्रिज्या 20 सेमी। अगर त्रिज्या 20 सेमी है तो जीवा की लंबाई भी 20 सेमी दे रखी है, ठीक है। अगर जीवा 20 सेमी है तो ये जीवा भी 20 सेमी बना लेते हैं, ठीक है। अब ये त्रिज्या 20, ये जीवा 20, तो ये त्रिज्या भी 20 होगी, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर है तो वह होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। तो इस जीवा द्वारा केंद्र में बना कोण 60 डिग्री का, ठीक है। अगर हमें कोण पता चल गया, ठीक है, 60 डिग्री का। अब हम बात करते हैं इस चाप की लंबाई, ठीक है। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चाप की लंबाई L का मान ज्ञात करने के लिए कोण का पता है 60 डिग्री। अब ये दोनों भुजा ये है रेडियन में और कोण है डिग्री में। तो इस डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करते हैं, उसके बाद सूत्र में मान रखते हैं, ठीक है। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, ठीक है। 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। तो 60 डिग्री बराबर, तो इसको भी 60 से गुणा करा देते हैं और इसको भी 60 से गुणा, ठीक है। 1 0 से 1 0 और 6 से 3, तो पाई बाई 3 रेडियन बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो कोण है वो रेडियन में आ गया, ठीक है। तो अब कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। थीटा बराबर L बटे R। L की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये R डिवाइड में, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में, तो R इंटू थीटा बराबर L, ठीक है। R की वैल्यू 20, थीटा की वैल्यू पाई बटे 3 और इंटू L। तो L का मान 20 पाई बटे 3 और ये सेमी में। अब हम सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। तो सवाल नंबर 6 में दे रखा है कि दो वर्त, ठीक है, ठीक, ये दो वर्त है, ठीक है। अब ये समान चाप की लंबाई वाले हैं, ठीक है। ये दो वर्त समान चाप की लंबाई वाले हैं, ठीक है। तो इस चाप की लंबाई से ये केंद्र बना कोण, ठीक है, 60 डिग्री का है और इस चाप की लंबाई से केंद्र बना कोण 75 डिग्री का है, ठीक है। दोनों चाप की लंबाई यह भी L है, ठीक है। तो चाप की लंबाई L, दोनों वर्तों के चाप की लंबाई समान है, ठीक है। और केंद्र बना कोण 60 डिग्री और 75 डिग्री है। तो इसकी त्रिज्या R1 मान लेते हैं और इसकी R2, ठीक है। तो सवाल में पूछा है कि R1 अनुपात R2, ठीक है, इसका मान बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मान तो डिग्री में है और L और R रेडियन में, ठीक है। तो पहले इस डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बटे 180, ठीक है। अगर 1 डिग्री में इतने रेडियन है तो 60 डिग्री में, तो 60 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 और 6 से ये 3 बार, तो पाई बाई 3 रेडियन बराबर 60 डिग्री, ठीक है। और 75 को भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 75 के लिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है। और 75 डिग्री का मान चाहिए तो 1 को 75 से गुणा करा देते हैं, तो 75 डिग्री बराबर पाई बटे 180 और इसको भी 75 से गुणा, ठीक है। तो 5, ठीक है, 5 के पहाड़े से 15 बार और 5 के पहाड़े से 36 बार, ठीक है। अब 3 के पहाड़े से 5 बार और 3 से 12 बार, तो 5 पाई बटे 12 रेडियन बराबर 75 डिग्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि R1 अनुपात R2 क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए दोनों चापों की लंबाई है क्या, समान, ठीक है। तो
कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई एल बटे आर। अब ये आर भाग में इन्हें मल्टीप्लाई में, तो थीटा इंटू आर बराबर एल। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या पहले की r1 मान लेते हैं और कोण थीटा 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट। और इसी से दूसरे, ठीक है, वर्त के लिए त्रिज्या तो r2 है और ठीक है, तो दूसरे के लिए कोण तो थीटा 2 और त्रिज्या r2 और बराबर चाप की लंबाई l समान दे रखी है। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 व 2 से इनकी ये साइड बराबर है तो ये साइड भी बराबर होगी। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, अगर इनकी ये साइड बराबर तो ये साइड भी बराबर होगी, तो थीटा 1 इंटू r1 बराबर थीटा 2 इंटू r2। ठीक है, तो अपनों को अनुपात काटना है। ठीक है, तो ये गुणा में इनन भाग में। ठीक है, तो r1 बटे r2 बराबर ये गुणा में और उस साइड में भाग में, तो थीटा 2 बटे थीटा 1। अब थीटा 2 की वैल्यू, ठीक है, ये थीटा 1 ये थीटा 2, तो थीटा 2 की वैल्यू रेडियन में 5 पाई बटे 12। ठीक है, और पूरे के भाग में थीटा 1 की वैल्यू पाई बटे 3, पाई बटे 3, तो पाई से तो पाई और ये 3 से ये 4। ठीक है, तो r1 अनुपात r2 बराबर 5 अनुपात 4। ठीक, तो ये त्रिज्या का अनुपात आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो इसमें दे रखा कि एक दोलक, ठीक है, जिसकी लंबाई 75 सेमी है और चाप की लंबाई हमें दे रखी है। ठीक है, तो इस चाप की लंबाई द्वारा इस दोलक पर ये बना कोण ज्ञात करना है। ठीक है, और वो भी, ठीक है, रेडियन में। तो हम बात करते हैं, तो कोण थीटा बराबर चाप की लंबाई एल बटे आर। ठीक है, तो कोण थीटा ज्ञात करना है, चाप की लंबाई दे रखी है। ठीक है, एक बार 10 सेमी। ठीक है, तो 10 और बटे चाप की लंबाई 75। ठीक है, तो ये मान रेडियन में। ठीक है, अब इसको 5 के पार्ट से काटते हैं, तो 2 और बटे 15। ठीक है, और ये पूरा मान रेडियन में। ठीक है, सी लगाते हैं रेडियन में। ठीक है, तो कोण थीटा बराबर 2 बटे 15 और रेडियन। इसी प्रकार चाप की लंबाई 15 और 21 लेने पर कोण का मान, तो थीटा बराबर चाप की लंबाई, ठीक है, 15 और बटे 75। ठीक है, तो 1 बटे 5 रेडियन। ठीक है, और एक बार 21 लेंगे, तो थीटा बराबर, ठीक है, 21 और बटे 75, तो 3 के पहाड़े से 7 बार और 3 के पहाड़े से 25 बार, तो ये थीटा बराबर। ठीक है, ठीक है, तो 30 डिग्री बराबर पाई बाई 6 रेडियन, 45 डिग्री बराबर पाई बाई 4 रेडियन, 60 डिग्री बराबर पाई बाई 3 रेडियन, 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 रेडियन और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है, 270 डिग्री बराबर 3 पाई बाई 2 रेडियन और 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। ठीक है, अब हमारे यही कोण से लेंगे। ठीक है, अब सारे कोण रेडियन में से लेंगे 11वीं और 12वीं में।